हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। काम किया उसने अमेरिकन सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि उसके अंदर भी झूठ है, उसके अंदर भी करप्शन है। जैसे वो हमारी नैब है ना, उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट का उसने कहा कि वेपनाइज हो। भारत पर 27 अगस्त से 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होगा। अमेरिकी सरकार ने 25% एडिशनल टैरिफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये टैरिफ भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:31 से लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए जुर्माने के तौर पर भारत पर यह टैरिफ लगाया है। भारत ने एक्स्ट्रा अमेरिकी टैरिफ को गलत और बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। डिप्लोमेटिक इंसल्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ भारत ही तो ऑयल नहीं खरीदा, चाइना भी खरीद रहा है। पूरे यूरोपियन यूनियन की बात करें और अमेरिका खुद रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, जो जरूरी सामान उनको उनसे चाहिए वो लेता है। तो ये भारत के लिए ये अलग से नियम कानून क्यों? टैरिफ के जवाब में भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत की ओर से भी एक्शन शुरू हो गया है। भारत ने सोमवार से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं रोकने की घोषणा की है। पहले चाइना के कुछ विजिट्स इंडियन हुकाम की जानिब से किए गए, फिर रशिया के भी विजिट्स किए गए और चीनी वज़ीर खारिजा भी हाल ही में इंडिया से भी होकर आए हैं और अब भारतीय वज़ीर आज़म भी SCO समिट में शिरकत के लिए जा रहे हैं। भाई भारत 101% रशियन ऑयल खरीदेगा। 25% टैरिफ लगे, 50% लगे, उससे भी ज्यादा लगे। तो हाथ की कोई उंगलियां हैं जिनको ऊपर नीचे करके कुछ चीजें दिखाई जाती है, कुछ चीजें दर्शाई जाती है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि चीजें उसकी हाथ से निकलती चली जा रही हैं। जेंटली डोनाल्ड ट्रंप को समझा रही हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना, बुरे फंसोगे। डोनाल्ड ट्रंप चूरन बेच रहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर दूंगा। आज की तारीख में वही डोनाल्ड ट्रंप वापस अपने बिल के अंदर घुस गया। पाकिस्तान के खजाने में टोटल 9 अरब डॉलर पड़ा, वो भी चीन से और अरब अमारात से मांगा दांगा। बांग्लादेश को दे दे 7 अरब डॉलर माफी मांग के, तो पीछे तो नगमे तराने भी नहीं बचने। पहला 1971 की जंग आज़ादी में जो हमारी नस्ल कुशी हुई, उसकी बाकायदा सरकारी माफ़ी मांगे। हमारे असासों की जो लूट मार की वापस नहीं की है, सारे वापस करो। तो ठीक है, जहादियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है भाई। जब भाई भारत डर गया, भाई जहादियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है, भारत डर गया। भारत इशाकदार बांग्लादेश में। भारत ने क्या किया कि अगर आपको इतना इंडियन अमेरिकन पसंद नहीं है, इंडिया इतना पसंद नहीं है, तो वाई यू वांट टू इंटरेक्ट विद इंडिया। दूसरा, एयर इंडिया का फ्लाइट्स कैंसिल किया DC के लिए। तो दिस इज अ सेकंड स्टेप दे टुक। उन्होंने बोला कि फॉर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करके किया। सो दैट मीन्स पीपल टू पीपल टाइज में भी थोड़ा उन्होंने दे ट्राई टू स्लो डाउन। ये सिंबॉलिक जेस्चर्स है, अभी भी बड़े जेस्चर्स नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जेस्चर्स से तो भारत ने बात ही नहीं किया है। वस्त्रों अकाउंट खुलवा देना, डीडॉलराइजेशन की स्पीड को डबल कर देना, वो तो भारत ने बात ही नहीं किया है। मीन्स कि what they have not declared, they have done it in a much bigger scale. तो शायद भारत अमेरिकन को समझ में नहीं आया क्या हो गया एक्चुअली। लेकिन for these small things, this is a slap on the face for Donald Trump और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे। और ये बिगिनिंग है। प्लस तीसरा, साफरान का डिसीजन was a game changer, क्योंकि G414 now can be replaced. भारत doesn't need G414. थोड़ा सा उसका इंजन डायमेंशन से भारत को देखना पड़ेगा, बट भारत डजंट नीड दैट। तो वो डिस्कशन ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। बात तो मैंने कुछ और मौजूआत पे करनी थी, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। और मैं जब आपको भी ये बात बताऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। काम किया उसने अमेरिकन सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि उसके अंदर भी झूठ है, उसके अंदर भी करप्शन है। जैसे वो हमारी नैब है ना, उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट का उसने कहा कि वेपनाइज हो गई है, उसके खिलाफ 34 केसेस किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अमेरिकी ट्रंप टैरिफ को लेकर कहा है कि आज भारतीय वजीर आजम मोदी की मकदम तर्जुमा। मोदी जी ने आज अमेरिका को नपुंसक बना दिया है। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे आई और 20 दुनिया की जो बड़े ममालिक हैं
वो आए, इंक्लूडिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और पाकिस्तान में तो इस पर बात नहीं हुई, ना ही हमने इस पर डिस्कस किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मसाइल और हैं। हमें पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त और ग्लोबल लैंडस्केप किस तरह शिफ्ट हो रहा है और क्या चेंजेस हो रही हैं। भारत अमेरिका के दरमियान गैर यकीनी की सूरत हाल और अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैरिफ भारत पर जो लगाए गए हैं, इसके बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर यकीनी की सूरत हाल है। वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबिल आ गई है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्पीच की और वो स्पीच ऐसी थी जिसको जारी बात है हम सारे बड़े ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी इस स्पीच का क्या मकसद था। आपको भारत की इकोनॉमी की मजबूती का एहसास होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। क्या आज भी आप 1947 को बार बार इन तीन मुल्कों में रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फेथ बेस नफरत नहीं करनी, फेथ हर इंसान का एक अपना जाती। लेकिन सर अगर बुक्स में भी नफरत ही लिखी होगी तो फिर पढ़ लिख कर भी क्या होगा? उसमें दो चीजें, जब आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है तो आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की किताबें सिलेक्ट करते हैं, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो ना आप बहसीते कौम अपने आप को कहने के काबिल हैं, ना आप अपने आप को एक कंट्री कहने के काबिल हैं। बजट आपके वॉशिंगटन डीसी में बनते हैं, फॉरेन पॉलिसी वहां बनती है जहां से आप पैसे लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इस चीज को कहा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है कि क्योंकि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टैंस लिया, और स्टैंस ये लिया कि हम किसी कीमत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर पे अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। और ये जो बात की कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, बेसिकली ये वो चीज है जो दैट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन। लेकिन भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ खड़े हो गए, और ट्रंप जो है वो वहां पे इस चीज को कह रहे हैं कि भाई असल ये जो मसला है ईगो का। अब अमेरिका भाई साहब इस टाइम कुत्ता बन चुका है यार। मोदी जी उसको नहीं छोड़ रहे यार। हम लोग बोल रहे थे भारत चलो भाई पाकिस्तान और भाई और जो कनाडा यूरोपियन देश है उनकी बजा सकता है, लेकिन आज इतिहास में पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि भारत अमेरिका की बजा रहा है। अमेरिका की देख रहे दुनिया में क्या मजा है यार। असल टैरिफ लगाने का उसका ये मकसद है ना कि वो इंडिया के अंदर घुसना चाहता था, इंडिया के अपने जितने भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में लाना चाहता था। मोदी जी ने बोला प्रोडक्ट नहीं, पहले मेरी आवाम है, पीछे कुछ और है। तभी ये तब पागल हुआ है कि उसके प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आ रहा है। कसम से आप याद रखें, अगर ट्रंप ने ये कहा है कि ये मसला ईगो का है, मसला ईगो का है ट्रंप की, तो फिर एक चीज ज़हन में रखिएगा, आज एक बड़ी मूव हुई है। ये बेसिकली प्योरली अमेरिकन कहते हैं हमारा क्रेडिट है, ये हम क्रेडिट हमसे नहीं छीन सकते। अभी सिर्फ ये नहीं, कंबोडिया थाईलैंड की वॉर वो कहते हैं मैंने बंद कराई, कॉन्गो और पता नहीं कौन सा मुल्क था, तो वो तो कह रहे हैं मैं दुनिया में मेरा किरदार है। अब इंडियंस जो हैं वो एक तरफ अमेरिका पे टफ लाइन ले रहे हैं। किस चीज की टफ लाइन ले रहे हैं कि भाई साहब तुम्हें इस चीज को समझ जाना चाहिए कि हम जो है वो we will stand, we will do what we believe is right. ठीक है जी, we will believe what is right. जो right होगा हम उसी को करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज जो है that is going on. हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं हम, लेकिन हाँ वहां से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कल किसी बड़े पढ़े लिखे बंदे को मैंने बड़े दलाइल के साथ ये कहा है, बड़े दलाइल, मैंने कहा मैं सारी जिंदगी मैकियावेली की द प्रिंस पढ़ता रहा हूं कि पावर पॉलिटिक्स का बादशाह है, लेकिन उससे बहुत अरसा पहले, सदियों पहले, उससे पहले अर्थशास्त्र लिखी जा चुकी थी टेक्सला में, लेकिन हमने उसके ऊपर हिंदू की ठाप लगा के उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। योगी जी जो यूपी के सीएम, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ये है कि या तो वो भारत के साथ मिल जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा। वार डालता है 3 बार,
फिर वो गन्ने को मोड़ता है और मरोड़ के फिर आखिरी जूस का कतरा निकाल के आपको गन्ने का जूस पेश करता है, बर्फ डाल के, मसाला डाल के। दोस्तों, ऐसा ही कुछ टैरिफ्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि जिसको गन्ने की मशीन में डालने की कोशिश कर रहा है वो गन्ना नहीं है, वो लोहे की सरिया है। किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। नई दिल्ली ने न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी पर शदीद तहफुजात का इजहार किया, बल्कि वाशिंगटन के दबाव को भी मुस्तरद कर दिया है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्रंप को ऐसा जवाब दिया गया। भारत की मज़ाहिमत और खुद मुख्तार मुअक्कफ काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि वो किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। अवाम कह रही है कि मोदी क्यों पीछे हटे, उसको डट के रहना चाहिए, और मोदी अभी तक अच्छा खासा मुकाबला कर रहा है ट्रंप का। जी, ये उन लोगों की, मैं कहता हूँ, तरक्की की रीज़न ही ये है कि वो लोग इकट्ठे होकर चलते हैं। जब उनका नेशनल इश्यूज आता है तो वो फिर पॉलिटिकल बेसिस पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कल फिर से एक डबलिंग डाउन टाइप स्टेटमेंट दिया मोदी जी ने, वेयर ही बेसिकली सेड, गुजरात में वो रैली में थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि भाई हम पीछे नहीं हटने वाले। और ये बात इंडिया ने वाजे कर दी है, और इंडिया को जिस तरीके से ब्लैकमेल किया गया है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान को भी ब्लैकमेल किया गया है। पाकिस्तान ने उस तरीके से अपने जो हार्डकोर स्टांस नहीं अपनाया, क्योंकि हमारी डेट बेस्ड इकोनॉमी है और हम खुल के फैसले नहीं कर सकते। बट इंटरेस्टिंग ये है कि मोदी जी डजंट सीम टू बी इन द मूड ऑफ बैकिंग डाउन। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? लेकिन इंडिया, जनाब, इंडिया की मार्केट पे ज्यादातर असर नहीं पड़ा। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया एक रियलिटी है, इट्स अ फिनोमिना बेसिकली, और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसी मुद्दे पर जयशंकर ने बड़ा कमाल का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मसला रहे, हम जहाँ से दिल करेगा हम ऑयल खरीदेंगे, और रशिया से खरीद रहे हैं, और रशिया प्रेसिडेंट को बुला भी रहे हैं। बिल्कुल, ये देखें ना, अब हम लोगों को ईरान से सस्ता ऑयल मिल सकता है, लेकिन हम लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम अमेरिका के पास जा रहे हैं कि वो चीज़ ना, हमारा वो मामला है। अल्लामा इकबाल ने तो फरमाया था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और ये बात था कि 100% एग्री करने वाली है कि ऐसा ही है, तो ये कब तक चलेगा? हमारे पे भी 19% टैरिफ है, लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम कह रहे हैं ओके फाइन। असल में 19% टैरिफ हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स हैं। अब इंडिया को फ़र्क इसलिए बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली